क्या आप भी कभी ऐसी परिस्थिति में फंसे हैं जिसमें आप सही होते हुए भी पुलिस आपके साथ अभद्रता करती है, बदतमीज़ी करती है, मारपीट करती है, आपसे बिना किसी बात के किसी सादे कागज़ पर साइन करा लेती है, हस्ताक्षर करा लेती है, या आप अगर पुलिस की अभद्रता की वीडियो बनाने की कोशिश करते हैं तो आपका मोबाइल छीन लिया जाता है, आपके मोबाइल से वीडियो हटा दी जाती है, या वीडियो हटाने के लिए आप पर दबाव बनाया जाता है। इन सारी परिस्थितियों में आपके क्या अधिकार हैं? नए कानून में क्या प्रावधान दिए गए हैं? इसी विषय पर चर्चा करने के लिए मैं आज फिर आपके साथ जुड़ा हूँ। नमस्कार, मेरा नाम सुनील शर्मा है, मैं एडवोकेट हूँ। मैं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और हाई कोर्ट में प्रैक्टिस करता हूँ। देखिए, ऐसा नहीं है कि पहले जो कानून में प्रावधान दिए गए थे उसमें इन सारी परिस्थितियों में कोई हमारे पास विकल्प नहीं था। विकल्प तो तब भी थे। हालांकि इस तरह की जो इंसिडेंट्स थे उनको स्पष्ट रूप से कहीं परिभाषित नहीं किया गया था, जिस कारण से जैसे आप मोबाइल से वीडियो नहीं बना सकते हैं या बना सकते हैं। मोबाइल इंट्रोड्यूस हुआ अभी 15-20 साल पहले, अब आप जो है वीडियो बनाएं, ऐसा पिछले कुछ 10-15 सालों में तो कानून में कोई संशोधन हुआ नहीं था, तो कैसे उसमें लिखा जाता कि आप वीडियो बना सकते हैं, नहीं लिखा बना सकते। इसी प्रकार की ऐसी बहुत सी चीज़ें थी, जैसे कि मोबाइल का छीनना। तो क्रमवार मैं शुरू करता हूँ अपनी बात को। मान लीजिए आप थाने जाते हैं, कोई प्रार्थना पत्र अपना लेके जाते हैं, लेकिन पुलिस का कोई अधिकारी आपका प्रार्थना पत्र लेने से मना करता है और आपके द्वारा यदि बहस की जाती है तो वो पुलिस आपको प्रताड़ित करती है। कहते हैं कि इसे वहाँ खड़ा करो, वहाँ बिठाओ, हवालात में डाल दो, या डाल ही देता है कोई। तो इस तरह से यदि कोई पुलिस का कर्मचारी या अधिकारी करता है तो क्या करेगा वो? अ पब्लिक सर्वेंट डिसओबेइंग लॉ विथ इंटेंट टू कॉज इंजरी टू एनी पर्सन। कोई पब्लिक सर्वेंट लॉ को डिसओबे कर रहा है, कानून को डिसओबे कर रहा है, क्यों? किसी व्यक्ति को इंजरी देने के लिए। तो क्या इस तरह का जो अपराध वो करेगा वो दंडनीय है? जी बिल्कुल है। ये परिभाषा है भारतीय न्याय संहिता की धारा 198 में। भारतीय न्याय संहिता की धारा 198 में यही कहती है, यदि एक पब्लिक सर्वेंट लॉ कानून को डिसओबे कर रहा है आपको किसी प्रकार से क्षति पहुंचाने के लिए, तो उसका कृत्य दंडनीय रहेगा। अच्छा, अब यदि आप पुलिस द्वारा अभद्रता करने पर मोबाइल से अपने वीडियो बनाने का प्रयास करते हैं, तो पहले क्या होता था? आपका मोबाइल छीन लिया जाता था, वीडियो डिलीट कर दी जाती थी, क्योंकि स्नैचिंग, छीनना, इसको कहीं अपराध नहीं बताया गया था पहले आईपीसी में। होता क्या है कि जैसे सड़कों पर महिलाओं की चेन छीन के कोई भाग जाता है, या सड़क पे कोई मोबाइल फ़ोन किसी का छीन के भाग जाता है, ऐसे में जब पहले अपराध होता था तो उसको लूट या चोरी की धाराओं में ही एफआईआर दर्ज की जाती थी और उसी में ही मुकदमा चलता था। लेकिन स्नैचिंग यानी कि छीनना, इस तरह का मतलब इसको कहीं डिफाइन नहीं किया गया था आईपीसी में। अब भारतीय न्याय संहिता की धारा 304 में स्नैचिंग को डिफाइन कर दिया गया है। अगर स्नैचिंग को डिफाइन कर दिया गया है तो इसका मतलब आपके हाथ से अगर कोई मोबाइल छीनता है तो स्नैचिंग का अपराध करेगा ही करेगा। 304 भारतीय न्याय संहिता का अपराध करेगा वो, जो कि दंडनीय है। अच्छा, अब आपके मोबाइल में कोई वीडियो है, उस वीडियो को यदि कोई डिलीट करता है या आप पर दबाव बनाता है कि डिलीट करो, तो क्या होगा? तो भी वो सबूतों को नष्ट करेगा और भारतीय न्याय संहिता की धारा 238 के अंतर्गत एक दंडनीय अपराध कारित करेगा। वो भी कृत्य दंडनीय है। दो पक्षों के बीच में कोई कहासुनी हुई, मारपीट हो जाती है, दोनों पक्ष थाने पहुंचते हैं, कोई एक पक्ष का फेवर करते हुए पुलिस जो है आपके ऊपर दबाव बनाती है कि जी कोई माफ़ीनामा लिखो या समझौतानामा लिखो, या किसी प्रकार से
ऐसा कुछ लिखने को दबाव बनाया जाए जिसमें आपका कन्फेशन हो रहा हो, ये कन्फेस हो रहा हूँ, ये स्पष्ट हो रहा हूँ कि आप भी उस अपराध में बराबर के हिस्सेदार हैं या आपने भी अपराध किया जबकि आपने नहीं किया। आप वो नहीं लिखना चाहते लेकिन दबाव में आपको लिखना पड़ रहा है, तो भी इस तरह का कोई भी कागज़ जिस पे आपका कोई कन्फेशन साबित होता हूँ, वो भी भारतीय न्याय संहिता की धारा 120 के अंतर्गत अपराध है। या कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि पुलिस आपसे ही कन्फेस कराने की कोशिश करे कि आपने कोई अपराध किया है या किसी भी अपराधी से, तो जबरन अपराध को कन्फेस नहीं कराया जा सकता। ये भारतीय न्याय संहिता की धारा 120 के अंतर्गत दंडनीय अपराध है। तो देखिए, पहले भी इस तरह के प्रावधान तो थे, लेकिन चूँकि बहुत ज़्यादा स्पष्ट परिभाषित नहीं किए गए थे, इसलिए हमें ये पूरी तरह से नहीं पता था कि हमारे क्या अधिकार हैं पुलिस के आगे। अब जबकि स्नैचिंग से लेके और पब्लिक सर्वेंट के रूप में परिभाषित किया गया है, जैसे 198 भारतीय न्याय संहिता में पब्लिक सर्वेंट वर्ड जोड़ दिया गया है। पब्लिक सर्वेंट के नाम से ही ये धारा बनी है। तो इसका मतलब अब ये क्लियर हो गया है कि कोई भी पब्लिक सर्वेंट आपके साथ अनावश्यक रूप से तो अभद्रता नहीं कर सकता। देखिए, एक बात मैं फिर भी स्पष्ट कर दूं, पुलिस के पास बल तो है और नए आपराधिक कानूनों में पुलिस का बल बढ़ा ही है, कम तो नहीं हुआ, और पुलिस का बल कम हो भी नहीं पाएगा। क्योंकि देखिए, बहुत बड़ा समाज है और इतने बड़े समाज को नियंत्रित करने के लिए बल की तो आवश्यकता पड़ती है, और सरकार के पास बल के नाम पर पुलिस ही है, और पुलिस का बल हम बिल्कुल क्षीण भी नहीं कर सकते, और वो समाज के लिए के भी हित में नहीं रहेगा। क्योंकि देखिए, अगर कभी आपके साथ ही कुछ गलत होता है, 10 आदमी 20 आदमी आपके खिलाफ होते हैं और कुछ गलत करते हैं, तो हमें क्या चाहिए होता है? आखिरकार बल ही चाहिए होता है। तो हम कहाँ जाएंगे? पुलिस के पास जाएंगे। तो पुलिस का बल तो कम नहीं होगा, पुलिस का रवैया आपके प्रति सही होना चाहिए, यानी कि पीड़ित के प्रति। हाँ, अपराधी अगर कोई है तो जाहिर सी बात है इतना तो नरम नहीं हो पाएगा। तो अब जो नए आपराधिक कानूनों में आपको पुलिस के विरुद्ध जो अधिकार प्राप्त हुए हैं, इस पर आपकी क्या राय है? आप इसके बारे में यदि कुछ कहना चाहते हैं या कोई जानकारी लेना चाहते हैं तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मेरा मोबाइल नंबर भी मैंने अब कोट करना शुरू कर दिया है, क्योंकि इस तरह की जानकारी लेने के बाद कोई भी व्यक्ति जो सही मायनों में पीड़ित होता है, उसको कभी कभी और क्लैरिटी की ज़रूरत पड़ती है। तो इसलिए मैंने अपना मोबाइल नंबर कोट करना अब शुरू कर दिया। आप मुझे संपर्क करके अपनी जो भी जानकारी आपको लेना चाहते हैं आप ले सकते हैं। इसी तरह की जानकारी के लिए मेरे साथ बने रहिए, मेरी वीडियोस देखते रहिए। मेरी जो जानकारी है मेरी वीडियोस में अगर आपको अच्छी लगती है तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, शेयर भी कीजिए। यही निवेदन है मेरा आपसे। इसी तरह की जानकारी के लिए फिर से आपसे निवेदन है, बने रहिए मेरे साथ। नमस्कार।